आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले बेटे, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है टू, इक्वेशन मीन इक्वेशन। इक्वेशन क्या है जी? जिसके लेफ्ट और राइट पे एक्सप्रेशन हो। अब लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपको लीनियर इक्वेशन का समझना जरूरी है। लीनियर इक्वेशन क्या है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट इज नॉन एज द लीनियर इक्वेशन। इसी तरह अब इसका मतलब क्या हुआ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगी, an equation where the highest power of variable is 2, यानी वेरिएबल की ये 1 है, ये 2, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट इज नॉन एज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम मिसाल ले सकते हैं, जैसे 3x² प्लस bx प्लस 4, दैट इज नॉन एज द 0 एंड इट इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर जी? linear equation highest power of 1 and quadratic equation with the highest power of 2। अब बेटा एक और जो इसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई, linear इक्वेशन को हमने 9th क्लास में सॉल्व किया, 5.1 में भी सॉल्व किया, 7 यूनिट में भी सॉल्व किया। linear इक्वेशन से हमारा वास्ता पड़ता रहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी वैसे तो हमने किया, लेकिन वहाँ हमने ज़्यादातर फैक्टराइजेशन से किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन। सबसे पहले क्या है? फैक्टराइजेशन। फिर है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। फिर तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है जी। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन देते हैं, जो कि हमारे 10th क्लास का 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, तो उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड हैं? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर हो गया जी? अब हम इन सबको बारी बारी डिस्कस करेंगे कि फैक्टराइजेशन से आपने 5.1 में, जैसे मैंने आपको कहा, आपने सॉल्व किया हुआ है, आप अच्छे से इससे अवेयर भी हैं, तो अब हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं जी। अब हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है और लाना हमने किस पे है? इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है जी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी इक्वेशन जैसे मैंने आपको ax² प्लस bx प्लस c दैट इज इक्वल टू 0, इन एक्सप्रेशन सारा लेफ्ट साइड पे होगा, दूसरी तरफ 0 होगा, दैट इज नॉन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ जो क्वेश्चन है x माइनस 7 x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -7 जी। अब देखिए बेटे, हमारे पास और बहुत से मेथड है, मैं सबसे आसान वाली बात की तरफ जाऊंगी। पहला x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 7, जिसमें गलती का इम्कान नहीं होता। करने को मैं अब आपको डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगी, आप अंदर मल्टीप्लाई कर लोगी। होगा क्या? x का पहले सेम जो है नंबर, उसका स्क्वायर प्लस का साइन, वेरिएबल और x वेरिएबल जो आपके कांस्टेंट नंबर है उसी तरह, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। एक मेथड ये है, लेकिन आंसर दोनों में सेम आएगा, ये मैं करके बता देती हूँ, फिर मैं रिमूव कर दूंगी। -10x प्लस 7 3 21 दैट इज इक्वल टू -7। अब मैं ये वाला स्किप कर रही और अब आपको बताती हूँ, अगर आप यूं सॉल्व करते हो तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा। -7x एंड प्लस 7 3 21 दैट इज। देखें जी, दोनों में रिजल्ट आपके पास क्या है, इसको सॉल्व करोगे तो -10 आप में से जी। अब ये देखें जी, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे मैंने बोला था ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इट मीन हमारे पास इधर 0 होना चाहिए। x² माइनस 10x प्लस 21 प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0 जी। अब क्या होगा? ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। x² माइनस 10x प्लस 28 इक्वल टू 0, दिस
is now is in standard form। तो यू गॉट इट। ये लिखना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने आपको कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने को, तो आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, दोनों मेथड आपके पास हैं, दोनों में से आपको जो आसान लगे। ये कन्वीनियंट आम बच्चों के लिए है, वो जो मैंने पहले आपको बताया वो उन बच्चों के लिए है जो पहले से इस मेथड को यूज कर रहे थे जी। अब इसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी बेटा। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आसान क्वेश्चन था। ये देखिए मैंने इसे सॉल्व किया है और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। अगर आपको कोई इसमें इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नाउ जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होती है कि हम 9th क्लास तो हमने पास कर ली, लेकिन अभी तक हम एलसीएम से बिल्कुल लावल्द है, हमें बिल्कुल नहीं पता एलसीएम निकाला कैसे जाता है। नंबरों का एलसीएम लेना तो रादर इजी है, लेकिन अगर हमें एक्सप्रेशन का लेना हो तो हमें प्रॉब्लम होती है। बारह फिर भी मैं बता रही हूँ 7 और 3 दोनों ही प्राइम नंबर हैं। आप एक बहुत पुरानी सी टेक्निक है, इसी से आप फॉलो करेंगे, आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, 7 3 21। एक ये तरीका है। एक तरीका बच्चा ये है कि आप एलसीएम को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें अपने एक्सप्रेशन की। ठीक है, मैं दोनों टेक्निक से इसलिए बता रही हूँ ताकि जो बच्चे जो इस्तेमाल करें वही करें। 3 7 जार 7 3 जार, और यहाँ ऑब्वियसली अगर लेफ्ट साइड पे हमने मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 7x² प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। 7x² प्लस 7 4 जार 28 माइनस 3x इक्वल टू 21। चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था हम इसको अरेंज भी करेंगे। जहन में बात बिठा लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास दिस थी। सो 7x² अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन ये 3 माइनस 3x एक ही साइड पे रह के अपनी जगह चेंज करेगा, लेकिन इसका साइन चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होता है, जब लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कोई नंबर मूव करता है। ठीक है, प्लस 28 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए 7x² माइनस 3x 28 में से निकालें 27, तो आपके पास क्या बचेगा, प्लस 7 दैट इज इक्वल टू 0 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एज यू नो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज दिस। ठीक है, इसको हाईलाइट करके लिख देंगे। ये आपका रिजल्ट है, ये रिजल्ट नहीं लिखते तो 0.5 आपके डिडक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी में आपको आंसर करना है। आंसर तो आपने लिख दिया, लेकिन रिक्वायर्ड पोजीशन क्या थी, क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म है? यस, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा देखिए बेटा, जिन लोगों ने वो एलसीएम को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करना नहीं सीखा वो देख लें। x² एलसीएम हमारे पास 21 जैसा हमने कहा आ गया। x² प्लस 4 3 7 जार होता वही है, लेकिन चूंकि हमें इतना इल्म नहीं है तो हमें लगता है वो नया मेथड आ गया। 7 4 28 माइनस 3x और बाय 21 दैट इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू 1। अब देखिए 7x² क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम पिछले वाला काम चेक करें तो एग्जैक्टली हम वहीं पे खड़े हैं। 7x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 0। ऑटोमेटिकली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये हो जाएगी। दोनों में से एलसीएम वाला मेथड ले लें, क्रॉस बहुत साइड पे मल्टीप्लाई करने वाला ले लें। अप टू यू कि आप क्या इख्तियार करते हैं और आप क्या इख्तियार करना चाहते हैं। ये दो एग्जांपल्स बेटा मैंने दी हैं, दो मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करवाऊंगी, इसके बाद आपने खुद से सॉल्व करने हैं। फिर अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो, कमेंट सेक्शन में लिखें। कोई मुझे प्रॉब्लम है, मुझे ये चीज़ नहीं आती, तो मैं आपको बताऊंगी। साइज का क्वेश्चन नंबर वन का 5th पार्ट है जी। ये मैंने सॉल्व किया है बेटा, इसमें कोई इशू नहीं था, कोई ऐसा बात नहीं थी। बट लास्ट में अगर आप चेक कीजिए तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपके पास ऑब्टेन हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो है, बट इट इज़ आल्सो नोन एज द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन की टाइप्स ऑफ इक्वेशन भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपको इशू हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। 6 क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ बेटे। इसकी फैक्टराइजेशन, ये फ्रैक्शन है x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 ओवर
x plus 3 that is equal to 25/12। ठीक हो गया। जैसे कोई क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ऐसा कोई मसला नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शंस है। जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ऐसी फ्रैक्शंस आएंगी जिसमें एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेना होगा। डजंट मैटर बेटा, जो चीज़ आपने 9th क्लास में यूनिट नंबर 6 में किया है, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन फैक्टर। इन दोनों में देखें जी, कॉमन फैक्टर क्या है? कुछ भी कॉमन नहीं है। अनकॉमन फैक्टर क्या है? दोनों ही अनकॉमन फैक्टर है। सो यही इसका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है। अनकॉमन क्या है? 2 एंड x प्लस 3। सो इसका मतलब एलसीएम आपके पास क्या आ गया? x प्लस 2 और x प्लस 3, वो मैंने राइट डाउन कर दिया। अब डिनोमिनेटर को इस पर डिवाइड करें, जो चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं ये कट गए, ये एक्सप्रेशन ऊपर वाले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही अब अगर आपको डायरेक्ट मेथड आता हो तो बेटा आप डायरेक्टली कितनी आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर नहीं आता डजंट मैटर, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप समझ सकते हैं। और अगर आप वैसे ही सॉल्व करना चाहें तो अप टू यू। अब x प्लस 3 से कट गया, पीछे x प्लस 1 ये और x प्लस 2 और x प्लस 2 एक और आ गया हमारे पास, और दैट इज 25/12 जी। अब मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3, मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है। आप x प्लस 2 फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना चाहें वैसे कर लें, मैं ऐसे ही सॉल्व कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे उन लोगों के लिए जो अभी इस मेथड को समझ रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए बेटे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ऐसा हमें कोई इशू नहीं है, इसको हमने कहीं कटिंग नहीं करनी, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। कुछ कॉमन निकल रहा होता तो कटिंग के लिए रख लेते। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 दैट इज 25/12। अब देखिए x² प्लस 4x प्लस 3 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 divided by your LCM, that is x² plus 5x plus 6 equal to 25/12. Now cross multiplication, 12 into 2x square plus 8x plus 7 that is equal to 25 into x square plus 5x plus 6। ठीक हो गया जी। 12 2s are 24 x square, 12 8s are 96x plus 12 7s are 84, 25x square plus 125x plus 25 6 are 150। नाउ जी, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था, हमारे पास तमाम जो नंबर्स हैं, तमाम जो एक्सप्रेशंस हैं, उन्हें कहाँ होना चाहिए? हमारे लेफ्ट साइड पे। 96x माइनस 125x प्लस 84 माइनस 150। आप देख सकते हैं तमाम में बिगर नंबर जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड हो के ये 96 प्लस में था और वो माइनस में था, तो जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आएगा -29x। फिर अब अगर आप 150 में से 84 माइनस करेंगे तो -66 दैट इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, सब में माइनस कॉमन है, मैं माइनस कॉमन ले लूँगी। ये माइनस को बोथ साइड पर मल्टीप्लाई करें तो x² प्लस 29x प्लस 66 इक्वल टू 0 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स योर सोल्यूशन। ओके जी, मैंने आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। इन 3 क्वेश्चंस में से अगर आपको कोई इशू है, कोई बात, कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, फर्दर क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि टीचर हमें फला वाला क्वेश्चन दूसरा तीसरा इसका पार्ट नहीं समझ में आया, हमें एलसीएम लेने का मेथड नहीं आता, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का नहीं पता, तो आप मुझसे रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करूँगी जी। नाउ फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। टिल देन जी, अल्लाह हाफिज़।